नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, भव्य आयोजन हो रहा है और वहां उस आयोजन की महत्ता धार्मिक भी है और जिस तरह से इस महाकुंभ का आयोजन किया गया है तो सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश भी दिया जा रहा है सरकार की तरफ से कि इस आयोजन में जो भव्यता, जो दिव्यता लाने की कोशिश की गई है, जिस तरह से इतना बड़ा आयोजन किया गया है, वो सीधे सरकार की सफलता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, मिल्कीपुर सीट पर, और जाहिर सी बात है अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझें तो यहां धर्म का बहुत बड़ा महत्व है। यानी कि धर्म के आधार पर वोट मांगे जाते हैं, जात के आधार पर वोट मांगे जाते हैं और अगर इन दोनों चीजों को देखें तो कोई भी ऐसा चुनाव नहीं रहा जो इन दो चीजों के बगैर, यानी धर्म और जात के बगैर हुआ हो। और महाकुंभ में जो इतना भव्य आयोजन महाकुंभ का किया जा रहा है, जो धार्मिक कार्यक्रम हो रहा है, उससे एक संदेश बीजेपी देने की कोशिश कर रही है कि हमने इतना बड़ा, इतना सफल आयोजन किया है। और ये जो संदेश है ये मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में जा रहा है। देखिए, बीजेपी के बड़े नेताओं के आप बयान देखें, अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान देखें तो वो हर जगह ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। यानी सीधे तौर पर यह बताने का प्रयास है कि सारे हिंदू एक होकर बीजेपी को वोट करें, जिससे बीजेपी की सरकार बने और फिर जो हिंदू हैं वो सेफ रहेंगे। अब यहां पर महाकुंभ से भी एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है कि जो हमने सनातन का कार्यक्रम है वो इतनी भव्यता के साथ आयोजित किया है। वहीं दूसरे राजनीतिक दलों पर, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो अखिलेश यादव के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की भी कहीं ना कहीं कोशिश की गई कि अखिलेश यादव सनातन विरोधी हैं, हिंदुत्व विरोधी हैं और वो मुस्लिम वोटों की चाह में हिंदुओं पर ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह के नैरेटिव सेट करने की मोटा मोटा कोशिश की गई। अब अखिलेश यादव का अचानक महाकुंभ पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संदेश दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। यानी कि अखिलेश यादव पहले हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाते हैं, एक तस्वीर वायरल होती है, बहुत चर्चा होती है, उनके शरीर को लेकर भी बहुत चर्चा होती है। उसके बाद अचानक अखिलेश यादव महाकुंभ पहुंचते हैं और महाकुंभ जाकर वहां स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। अब अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। आप चाहे मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव को लेकर देख लीजिए, चाहे 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देख लीजिए, अखिलेश ने एक बड़ा संदेश यह दिया है कि वो भी पूरे धर्म को मानते हैं, पूरी आस्था रखते हैं धर्म में। महाकुंभ में जाकर उन्होंने डुबकी लगाई, बड़े बड़े संतों से उन्होंने मुलाकात की, अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज से उन्होंने मुलाकात की, वहां जाकर जो प्रसाद था वो चखा, वहां जाके जो भंडारे में खाना बन रहा था वो भी बनाया। आप तस्वीरें देखते रहिए स्क्रीन पे, आपको पता चलेगा कि अखिलेश यादव ने जो कार्यक्रम अपना बनाया महाकुंभ का, तो उसमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। अब अखिलेश यादव का महाकुंभ में जाना क्या बीजेपी के लिए बड़ा झटका है? देखिए, इसको इस तरह से समझें कि महाकुंभ से जहां एक धार्मिक संदेश दिया जा रहा है, वहीं एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। महाकुंभ में योगी आदित्यनाथ ने पूरी कैबिनेट के साथ बैठक की, सारे बड़े मंत्रियों के साथ, दो डिप्टी सीएम के साथ गंगा में डुबकी लगाई। यानी कि राजनीति का एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया और यह संदेश इस तरह से दिया गया कि जो बीजेपी की सरकार है वो सनातन के लिए काम कर रही है, हिंदुत्व के लिए काम कर रही है और उसकी महत्ता महाकुंभ की ऐसे भी है कि पूरी कैबिनेट आके वहां बैठक कर रही है। अब अखिलेश यादव ने भी वहां जाकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया और जो उनकी छवि बनाने की कोशिश की गई थी, जो अखिलेश यादव खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, उसको अखिलेश ने
तोड़ा है महाकुंभ जाकर। अब अखिलेश ने महाकुंभ जाकर ट्वीट क्या किया वो भी मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने लिखा कि महाकुंभ की पुण्य यात्रा, महाकुंभ 144 साल में एक बार आता है, वो भी संगम के किनारे ही, मतलब जीवन में एक बार, और ये वो भी नदियों के मिलन स्थल पर। इसलिए इससे ये संकल्प लेना चाहिए कि हमें जो जीवन में मिला है वो अलग अलग दिशाओं से आती हुई धाराओं के मिलन से ही अपना सही अर्थ और मायने पा सकता है। हमें संगम की तरह जीवन भर मेलजोल का सकारात्मक संदेश देना चाहिए। सद्भाव, सौहार्द और सहनशीलता की त्रिवेणी का संगम जब जब व्यक्ति के अंदर होगा तब तब हम सब महाकुंभ का अनुभव करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने 11 डुबकियां लगाई। अब इसकी भी बड़ी चर्चा है, तो अखिलेश यादव ने अपनी 11 डुबकियों का अर्थ क्या बताया है वो भी मैं आपको बताता हूं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, महाकुंभ के पावन अवसर पर संगम में एक डुबकी मां त्रिवेणी को प्रणाम की, एक डुबकी आत्म ध्यान की, एक डुबकी सर्व कल्याण की, एक डुबकी सबके उत्थान की, एक डुबकी सबके मान की, एक डुबकी सबके सम्मान की, एक डुबकी सर्व समाधान की, एक डुबकी दर्द से निदान की, एक डुबकी प्रेम के आवाहन की, एक डुबकी देश के निर्माण की, एक डुबकी एकता के पैगाम की। यानी अखिलेश यादव जिस तरह से महाकुंभ में पहुंचते हैं, वहां संतों से मुलाकात करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, वहां जहां स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा है जिस जगह, वहां जाके वो माल्यार्पण करते हैं, स्वर्गीय मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेते हैं और एक बड़ा संदेश ये देने की कोशिश करते हैं कि अखिलेश यादव सनातन को मानने वाले नेता है और जो नैरेटिव उनके खिलाफ सेट किया जा रहा है, जो इमेज उनकी बनाई जा रही है, यानी कि सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, उस पर अखिलेश कुठाराघात करते हैं। अब यहां से सीधा संदेश निकल कर जा रहा है मिल्कीपुर, यानी कि मिल्कीपुर चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है 2027 के विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, क्योंकि यह सेमीफाइनल है और यह मिल्कीपुर सीट अयोध्या में आती है जहां राम मंदिर का निर्माण हुआ। राम मंदिर का निर्माण होने के बावजूद भी बीजेपी को वहां से हार का सामना करना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका था। वैसे तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का बेहद खराब परफॉर्मेंस समाजवादी पार्टी के सामने रहा। बड़े बड़े जो राजनीति के पंडित थे वो फेल होते हुए नजर आए, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। अब मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर होने वाला उपचुनाव जीतकर बीजेपी यह बताना चाहती कि अयोध्या की हार का हमने बदला ले लिया है। अखिलेश का महाकुंभ जाना और जो अखिलेश के खिलाफ इमेज सेट करने की कोशिश थी, अखिलेश ने उसको तोड़ते हुए कहीं ना कहीं जो वोट छिटक सकता था समाजवादी पार्टी से, उसको अपने पास वापस लाने की एक बहुत बड़ी और बिल्कुल सटीक कोशिश की है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब किसी के खिलाफ, खासतौर से किसी नेता के खिलाफ एक इमेज बन जाती है तो उसको तोड़ना कितना मुश्किल होता है। आप राहुल गांधी के साथ भी ऐसा देख सकते हैं कि राहुल गांधी को एक उपाधि दे दी गई, उसके बाद उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी उस इमेज को तोड़ने के लिए, और 2024 में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। वहीं अखिलेश यादव की जब सरकार गई थी 2017 में, तो जब घर खाली हो रहा था तब अखिलेश यादव के खिलाफ भी एक नैरेटिव सेट कर दिया गया था, एक नाम उनको दे दिया गया था जो कहा भी नहीं जा सकता है, बेहद आपत्तिजनक है। लेकिन अखिलेश यादव उस चीज से लगातार लड़ते रहे, हार के बाद भी वो लड़ते रहे और 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी। यानी कि इमेज जब सेट की जाती है तो नेताओं को उस इमेज को तोड़ना बेहद मुश्किल होता है, और महाकुंभ जाकर जो अखिलेश के खिलाफ एक इमेज सेट की जा रही थी, महाकुंभ जाकर अखिलेश ने वो इमेज को तोड़ने का काम किया है। अब आपको बता दें कि महाकुंभ में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की प्रतिमा भी वहां लगाई गई। इसको लेकर राजू दास हैं महंत, उनका भी एक बयान ऐसा आया, विवादित बयान, विवादित टिप्पणी, जो कि राजनीति में स्वीकार नहीं है। उसको लेकर भी बड़ी नाराजगी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और दूसरे नेताओं ने भी दर्ज कराई। यहां तक कि ओपी राजभर ने भी जो है इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई, तो कहा था इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। मुलायम सिंह यादव कई बार मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, देश के रक्षा मंत्री रहे, बड़े नेता रहे, उन पर इस तरह की टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए थी। अब यहां पर जो टिप्पणी की गई थी वो भी कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को फायदा पहुंचाएगी, क्योंकि भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो भारतीय राजनीति में
जब कोई हद से ज्यादा किसी पर वार करने लगता है, जब कोई ज्यादा ऐसी टिप्पणियां करने लगता है जो आम जनता को भी स्वीकार नहीं होती, तब उसका नुकसान होता है। और सीधे तौर पर जिस तरह से स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी की गई, उसका नुकसान होता हुआ आगे अखिलेश के विरोधियों को नजर आएगा। बहरहाल अखिलेश यादव ने महाकुंभ जाकर बीजेपी को जहां चौंकाया है, वहीं आज अमित शाह भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि महाकुंभ से जो एक संदेश, धार्मिक संदेश दिया जा रहा है, बड़ा राजनीतिक संदेश भी दिया जा रहा है। और मिल्कीपुर सीट ये बेहद अहम है, और जो प्रयागराज से संदेश जाएगा वो मिल्कीपुर सीट पर किसको कितना फायदा पहुंचाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने अचानक प्रयागराज, अचानक महाकुंभ जाकर बीजेपी को चौंकाने का काम किया है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।